हेलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम में। साथियों, आज की जो वीडियो है ये आईटीआई वाले छात्रों के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आपने देख भी ली होंगी यूट्यूब पर। ठीक है जी। और ये वीडियोस आखिर क्यों आ रही है, ये मुद्दा छिड़ क्यों रहा है ऐसा, उसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि आईटीआई वाले छात्रों के लिए ये आप लोग के सपोर्टेड में ही वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है। क्यों आप लोगों के लिए थोड़ा सा खतरा बन रहा है, क्या मामला है, आखिरकार रेलवे क्या चाह रहा है, ठीक है, उस मामले में बात करूंगा। सबसे पहले मुद्दा है कि भाई साहब, ग्रुप डी में आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि ग्रुप डी में अब रेलवे छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको सब पूरा मामला बताऊंगा। आपको सिर्फ थंबनेल देखकर आए हो, लेकिन जो पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलती है। ठीक है जी। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, क्या आप लोगों के लिए फायदा है। देखो ध्यान रखना। सबसे पहले बात कर लेता हूं ये मामला आखिरकार है क्या। 2018 में रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से एक भर्ती आई थी। ठीक है जी। कौन सी? ग्रुप डी की। उसमें क्या था देखो, टेक्नीशियन का तो आप, टेक्नीशियन में तो आप अलग कर दो, उसमें तो 100% आईटी वाले हैं ही हैं। ठीक है जी। उसमें तो कोई छेड़खानी है ही नहीं। जो टेक्नीशियन की पोस्टें होती हैं उसमें 10th प्लस आईटीआई होगा, उसका तो आप मामला छोड़ दो, ठीक है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन ग्रुप डी की बात आ रही है। अच्छा, ग्रुप डी में भी पहले एक नोटिस जारी हुआ था। अभी पहले मैं 2018 की बात बता देता हूं। 2018 में रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती आई थी ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, है ना। हालांकि जो नए छात्र हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने होंगे उनको पता होगा। तो 2018 में वैकेंसी आई थी रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से। उन्होंने क्या कहा था, जब स्टार्टिंग में नोटिस निकला कि हम जो है भाई साहब 10th प्लस आईटीआई को जो है यहां पर मौका दे रहे हैं। ठीक है जी। अब ये मामला सुनकर के जितने भी स्टूडेंट नॉन आईटीआई थे, ठीक है जी, अब उनका तो दिमाग घूम गया इस चीज में, है ना। उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आईटीआई वाले छात्रों को मौका दिया जा रहा है ना। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। इस प्रकार से बड़े बड़े भाई साहब दंगे फसाद, मतलब मामला बहुत उठा था, ये चीज ट्रेंड में चली थी चीजें रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से। उसके बाद जब रेलवे ने ये सब चीजें देखी, तो रेलवे ने फिर एक नोटिस निकालता रेलवे डिपार्टमेंट इन सब चीजों को लेकर के। क्योंकि भाई साहब जब धरना प्रदर्शन होता है ना, ट्रेनें रोक दी जाती है, पटरियों पर लड़के लेट जाते हैं। ये कौन से छात्र थे? ये वो छात्र थे जो डिग्री वाले छात्र थे, है ना, बड़ी बड़ी डिग्री कर रखी है। और भाई साहब जो 10th पास थे, 12th पास थे, मतलब इनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं था, आईटीआई से इनका कोई मतलब नहीं था, ये वो वाले छात्र थे, है ना, जो बड़ी बड़ी एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन वाले थे, जो रेलवे ग्रुप डी में जाना चाह रहे थे। ठीक है। अब देखो, उसके बाद ये सब चीजें देखने के बाद रेलवे ने एक नोटिस निकालता, रेलवे डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई साहब चलो ठीक है, ये तो इतना चलो ठीक है, आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो, भाई जब प्रेशर आता है तो मामला तो होगा ना। जब धरना प्रदर्शन चलेगा तो रेलवे पर पूरा जोर आ गया। अब यहां पर गड़बड़ क्या हुई थी उस टाइम पे, ये जितने भी नॉन आईटीआई वाले छात्र जिनके पास आईटीआई नहीं थी, वो तो एकजुट हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या था भाई साहब, आईटीआई वालों का क्रेज जो था, आईटीआई वालों को सपोर्ट में कोई नहीं था उस टाइम पे। देखो, उस टाइम पे हमारा भी चैनल नहीं था, मैं क्लियर बता रहा हूं, हमारा चैनल क्रिएट भी नहीं होता, हमारा बना भी नहीं था। हमारा चैनल बना था 2019 के बाद, है ना। और उसके बाद भी छोटा चैनल है, तो वो इतना धीरे धीरे बनने में, लाइन में आने समय लगता है। लेकिन अब हमारे पास 3.5 लाख से ऊपर का परिवार हो चुका है। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे हमारा चैनल नहीं था, पहली बात तो ये है। तो उस टाइम पे हमारा क्या, बहुत से चैनल ऐसे थे भाई जो आईटी के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे, है ना। उस टाइम पे क्या था, नॉन आईटी वाले जो वैसे एजुकेशन एसएससी वाले, ये वैसे चैनल थे, वो ज्यादा चल रहे थे। ठीक है। उस टाइम पे हमारे चैनल आईटीआई के सपोर्ट में कोई नहीं था। अब स्टूडेंट के पास जो आईटीआई वाले थे, है ना, अब वो बेचारे क्या करते इस चीज में, है ना, आईटीआई वाले को सपोर्ट में तो कोई नहीं था ही। हाँ तो नहीं ना। तो इस रीजन से भाई साहब इन लोगों की जीत हो चुकी थी। और उसके बाद रेलवे डिपार्ट भाई साहब ने क्या कहा कि नोटिस दे दिया कि चलो ठीक है, अब की बार जो वैकेंसीज हैं, चलो ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आईटीआई को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है जी। आईटीआई जो था भाई साहब, उसको क्या कर देता उन्होंने, रिमूव कर देता। लेकिन जो अगली भर्ती आएगी, इन्होंने रेलवे ने खुल्लम खुल्ला इसमें नोटिस में बोला था। ठीक है जी। ये वो नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जो अब तक की वैकेंसी, जो 18 की वैकेंसी है ग्रुप डी की, उसमें तो हम क्या कर रहे हैं, आईटीआई को रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं। लेकिन भाई साहब जो आगे ग्रुप डी की वैकेंसीज आएंगी, लेवल 1 की जो वैकेंसीज आएंगी, उसमें हम 10th प्लस आईटीआई रखेंगे 100%। ये मामला था, है ना। अब देखो, रेलवे इस चीज को लेकर, रेलवे आईटीआई वालों को क्यों मांग रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर रेलवे भाई लड्डू थोड़ी खुआ दे आईटीआई वालों ने उनको कि हम लो, है ना। तो मामला क्या है, आईटीआई वालों को क्यों सपोर्ट कर रहा है रेलवे, ध्यान रखना, रेलवे आईटीआई वालों के सपोर्ट में है। क्यों रेलवे आईटीआई वालों को सपोर्ट कर रहा है? इस रीजन से भाई साहब देखो, ये मामला है सपोर्ट करने का। ग्रुप डी में लेवल 1 की पोस्ट में ये काम किया जाता है। अब आप एक बात बताओ हमारे भाई, एक बात बताओ मेरे को, जो डिग्री वाले छात्र हैं, जो भाई साहब मास्टर टाइप के आदमी होते हैं, खतरनाक टाइप से, जो भाई एस में पढ़े हैं, है ना, जो बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं भाई, बैग वो टांग के कारों कूरों में, वो ये काम कर लेंगे क्या? आप उस टाइम खुद सोच के बताओ, है ना।
मेरे दोस्त ने डिग्री कर रखी थी, मैं ध्यान नहीं कौन सी थी, उसने ग्रुप डी का फॉर्म भरा, उसने निकाल दिया 2018 वैकेंसी में। भाई साहब ने अगले साल वो जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये काम को देख करके नहीं चल रहा था, क्योंकि ये जो काम होता है ना, मेहनत भरा होता है, इसको झेलने की शक्ति सिर्फ किस में है? आईटीआई के छात्र में। ये काम, क्योंकि क्या होता है, आईटीआई वाले छात्रों को स्टार्टिंग से ही ऐसे काम सिमर थोड़ा सा मेहनत भरा काम होता है आईटीआई वाले छात्रों का स्किल में, ठीक है जी, थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है आईटीआई का, तो वो स्टार्टिंग से उस चीज में उसको डाल दिया जाता है कि भाई स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में ये काम करो, प्रैक्टिकल चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, है ना। फिटर वालों के लिए तो और हार्ड होता है ना। तो ये जो चीजें हैं ना भाई साहब, इनको कौन झेल सकते हैं? ये भाई साहब मुन्ना आईटीआई वाले झेल सकते हैं, जो चश्मी से आदमी ना वो ऐसे ही भाई साहब थक जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है जी। तो ये मामला था। अब यहां पर रेलवे इस रीजन से इन लोगों के सपोर्ट में है, क्योंकि जब जो 2018 की वैकेंसी आई थी तो उसमें क्या था, जितने भी नॉन आईटी के छात्र जो डिग्री वाले लोग थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री कर रखी थी और रेलवे डिपार्टमेंट का फॉर्म निकाल दिया उसने, नौकरी पे चले गए, तो उन लोगों ने नौकरी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। भाई काम थोड़ी चल रहा था इनसे, इन्होंने नौकरी छोड़नी स्टार्ट कर दी, वैकेंसीज खाली होने लगी। पहली बात तो ये, अब ब्यौरा आया देखो कितनी सारी वैकेंसी अभी भी खाली है ना, इतनी जल्दी थोड़ी हो जाते खाली। तो यही मामला था, बहुत सी लोगों ने नौकरी को छोड़ दिया था। तो इस रीजन से रेलवे और कठोर हो गया इस चीज को लेकर, उसने खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि भाई साहब अब मैं जो लूंगा ना, मैं सिर्फ आईटीआई वालों को लूंगा ग्रुप डी में, लेवल 1 की पोस्ट में, क्योंकि यही कुछ ऐसे बंदे हैं जो इस पोस्ट को झेल सकते हैं, ठीक है जी। अब आप बोलो कि जब रेलवे स्वयं इस चीज के सपोर्ट में है तो आप क्यों चिंता कर रहे हो, हम क्यों चिंता करें कि अब रेलवे डिपार्टमेंट ग्रुप डी में नहीं लेगा? तो नहीं लेने का मतलब था क्योंकि नोटिस तो पहले भी निकाला गया था, 10th प्लस आईटीआई हम ले रहे हैं, लेकिन फिर से अगर ये मामला हुआ ना, इस रीजन से हम आपको सतर्क करना चाह रहे हैं, है ना। आप ये अगर ये मामला दोबारा फिर से हुआ तो क्या आप साथ दोगे हमारा? ठीक है जी। उस टाइम पे हम आईटी के चैनल्स थे बहुत कम थे, सपोर्ट में नहीं था, लेकिन अब हम भी आपके साथ है, चिंता मत करना। पहली बात तो यह घबराने वाली बात नहीं है, रेलवे ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया अब की बार चाहे कोई धरना प्रदर्शन करो चाहे कुछ करो, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोल रखा है रेलवे ने कि भाई मैं आईटीआई वाले छात्रों को लूंगा लेवल 1 की पोस्ट में। अभी तक तो ये अपडेट है। बाकी अगर बाद में ऐसी कुछ भी चीज हुई ना, तो भाई साहब फिर आपको सपोर्ट में आना पड़ेगा, आपको साथ खड़े होना पड़ेगा। आईटीआई वाले छात्रों के लिए बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है जी। और हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी भी लगे, जो नॉन आईटी के छात्र हैं फिलहाल। तो भाई देखो, जब स्वयं आप लोग देख सकते हैं जो एक कैसा काम है, ठीक है, इसमें थोड़ा मेहनत वाला काम है, हार्ड वर्किंग वाला काम है, तो इस रीजन से इसमें आईटी वाले छात्रों को मौका मिलना चाहिए, है ना। और कहाँ मिलेगा यार छात्रों को मौका? तो इस रीजन से आपको जो है सपोर्ट में आना पड़ेगा और हम आप लोग के साथ रहेंगे, ठीक है जी, चिंता मत करनी है। लेकिन अभी तक तो चलो सेफ जोन में है हम, लेकिन भविष्य की बात कर रहा हूं कि अगर धरने वाली बात हुई ना तो आपको भी धरने पे बैठना पड़ेगा, अगर ऐसा मामला हुआ तो टक्कर में बैठना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये अपडेट है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अभी तक फिलहाल आपको घबराने वाली बात नहीं है कि भी आप सोचो अपने दिमाग में कि अब तो रेलवे हटा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तक जो है आप सेफ जोन में है, रेलवे ने पहले बोल रखा है कि हम सिर्फ आईटीआई वाले छात्रों को लेंगे। देखो टेक्नीशियन की जो पोस्ट होगी, है ना, जो एएलपी टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है ना, खासकर मैं टेक्नीशियन, एएलपी छोड़ो भी, फिलहाल मैं टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ। टेक्नीशियन में तो आईटी वाले 100% है, उसमें तो कोई कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता क्योंकि वो टेक्निकल पोस्ट है वो तो। अब लेकिन जो लेवल 1 की जो ग्रुप डी के पोस्ट है, हालांकि जिसको ग्रुप सी में कर दिया है, तो उसको भी भाई साहब अब की बार आईटी वाले छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी, आईटी वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा, ठीक है जी। तो अब तक का ये अपडेट है, रेलवे ने जो पहले ही बोल रखा है। लेकिन बाद में अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपको साथ में आना पड़ेगा हमारे, हम भी आप लोगों के साथ रहेंगे, है ना, क्योंकि उस टाइम पे संख्या कम थी आईटी वाले छात्रों की और इतने सपोर्टेड चैनल भी नहीं थे, तो इस रीजन से आप लोग पीछे रह गए थे, इतनी सारी वैकेंसी आपसे छूट चुकी थी, ठीक है जी। तो चलिए, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज को लेकर के, तो चिंता मत करना। यदि आईटीआई वाले हो तो भाई साहब एक प्यारा सा कमेंट ठोक देना कमेंट में, ठीक है जी। और अपने दोस्तों में जितने भी आपके आईटी के छात्र हैं, आपके दोस्त हैं, भाई हैं, उनको जरूर वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और सपोर्टेड वीडियो लग रही है तो एक लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। तो मिलता हूं फिर अगली वीडियो में, साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।